नमस्कार विद्यार्थियों। आज हिंदी भाषा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? विकल्प है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 और 14 सितंबर 1955। यानी हिंदी को भारत संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है, हम सभी जानते हैं। और इसे कब मिली है ये बताना आप सभी को, है ना। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है वो आप सभी जान रहे हैं और वो विकल्प है क सही है ना। यानी हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है सौर सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वह विकल्प का सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। मागधी से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, आप सभी जानेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। अभी हम कुछ देर पहले बताएं कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, आप सभी जान गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ख ऑप्शन, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? विकल्प है बघेली, मगही, अवधी, कौरवी। खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी विकल्प पढ़ करके जान गए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या घ, यानी कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है ना। बघेली बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? बघेली जो है वो आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प है सन 1952, सन 1961, सन 1963, सन 1955। बताइए, राजभाषा अधिनियम का गठन किया गया तो उसे कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो विकल्प है कौन सा? ग। ठीक है। यानी कि राजभाषा अधिनियम जो पारित किया गया वो 1963 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? विकल्प जॉर्ज ग्रियर्सन, गर्सा दत्ताशी, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। देखिए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? यानी कि सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत की? हम सभी हिंदी साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं, तो हम सभी स्पष्ट जानते हैं कि हिंदी साहित्य का लेखन की परंपरा की शुरुआत जो की थी वो पाश्चात्य विद्वान थे और उन्होंने फ्रेंच भाषा में की थी। और वो विद्वान जो है वह कौन है? तो वो विद्वान है
विकल्प संख्या ख यानी गर्सा दत्ताशी। ठीक है, अब अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के रचनाकार कौन है? विकल्प है गर्सा दत्ताशी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो आप सभी बताएंगे। ये जो पुस्तक जो लिखा गया वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो अंग्रेजी भाषा सुनकर आप सभी जान गए होंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो पुस्तक के रचनाकार है वो कौन है? विकल्प संख्या ग जाएगा यानी जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ये भी साहित्य पुस्तक है। विकल्प है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है किसके द्वारा रचित है? आप सभी जान गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है कौन सा विकल्प? ग यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, राम कुमार वर्मा कौन सा पुस्तक रचना की साहित्य से रिलेटेड? हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की इतिहास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा। ठीक है, अगला प्रश्न, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? विकल्प है श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। है ना, जिसे नामकरण पाया है आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिया। है ना, किसी ने वीरकथा काल नाम दिया, किसी ने शीत सामंत काल नाम दिया, किसी ने प्रारंभिक काल नाम दिया, किसी ने बीजवपन काल नाम दिया, किसी ने और अपभ्रंश काल नाम दिया। है ना, तो बीजवपन काल जो नाम दिया वह है विकल्प संख्या घ यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? विकल्प है संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, विशलदेव रासो। है ना, आप सभी जान गए होंगे। है ना, विकल्प को पढ़ते ही कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ख, पृथ्वीराज रासो। है ना, और पृथ्वीराज रासो हम सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना गया है। इसके रचनाकार जो हुए कौन? चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माने। संदेश राशक रचयिता कौन है बताइए? अब्दुल रहमान। पद्मावत का रचनाकार कौन है? जायसी। है ना, और विशलदेव के रचनाकार कौन है? आप सभी बताएंगे कमेंट में। और इस तरह से आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जाने। चलिए, इसके लिए आप सभी देखें ध्यान से। धन्यवाद।